हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। ये है आपकी अभ्यास सीरीज जिसमें हम यूपीएससी मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन आपका ईयर 2022 में आया हुआ ज्योग्राफी सेक्शन से है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जल संधि यानी कि स्ट्रेट, स्थल संधि यानी कि इस्थमस के महत्व का उल्लेख कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको 250 शब्दों में देना है, जिसमें आपको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जल संधि एवं स्थल संधि के महत्व के बारे में चर्चा करनी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमारी वही अप्रोच रहेगी। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन से इसकी शुरुआत करेंगे, फिर इसकी संरचना या बॉडी का निर्माण करेंगे, फिर निष्कर्ष के साथ इस क्वेश्चन को एंड करेंगे। अगर हम इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें तो जो जल संधि होती है यानी कि जो इस्थमस होता है, एक संकीर्ण जल निकाय होता है जो समुद्रों या दो अन्य बड़े निकायों को जोड़ता है और ये जल निकायों में जहाजों के आवागमन के लिए कार्य करता है। इसी प्रकार से जो स्थल संधि होती है यानी कि जो स्ट्रेट होती है, भूमि का एक सक्रिय पट्टी होती है जो दो बड़े भूभागों को जोड़ती है एवं जल निकायों को एक दूसरे से सेपरेट करती है। इसके साथ इसमें आप एक वर्ल्ड मैप बना सकते हैं, जिसके अंतर्गत आप कई सारी स्टेट्स और इस्थमस इसके अंतर्गत दर्शा सकते हैं। जैसे कि हम बात करें पनामा इस्थमस की, ये है आपकी डेविस स्ट्रेट, ये आपकी बॉस्फोरस स्ट्रेट, इसी तरीके से सुएज इस्थमस, ये आपकी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और मलक्का स्ट्रेट इसके अंतर्गत दर्शाई जा सकती है। इसके साथ ही अगर हम इनके डिटेल में बात करें तो जो मलक्का स्टेट है वह मलेशिया एवं सुमात्रा द्वीप को एक दूसरे से अलग करती है और ये पैसिफिक ओशन को इंडियन ओशन के साथ में जोड़ती है। इसी प्रकार से जो बॉस्फोरस स्टेट है वह ब्लैक सी को सी ऑफ मरमरा से जोड़ती है और यूरोप को एशिया से सेपरेट करती है। साथ ही साथ जो डेविस स्टेट है वह ग्रीनलैंड एवं कनाडा को अलग करती है और बैफिन बे को लेब्राडोर सी से वह जोड़ती है। इसी प्रकार से जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वह ईरान एवं ओमान को अलग करती है और गल्फ ऑफ ओमान को पर्शियन गल्फ के साथ में जोड़ती है। साथ ही साथ जो सुंडा स्ट्रेट है वह जावा एवं सुमात्रा द्वीप को अलग करती है और जावा सी को इंडियन ओशियन से वह कनेक्ट करती है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें इस्थमस की यानी कि स्थल संधि की, तो ये दो वाटर बॉडीज को एक दूसरे से सेपरेट करता है और दो जो स्थल निकाय हैं उनको एक दूसरे से जोड़ता है। अगर हम बात करें पनामा इस्थमस की, तो ये उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से जोड़ता है और पैसिफिक ओशन को अटलांटिक ओशन से सेपरेट करता है। इसी प्रकार से जो सुएज स्थल संधि है वह पूर्वी इजिप्ट में स्थित है और ये अफ्रीका एवं एशिया को जोड़ता है और भूमध्य सागर को लाल सागर से अलग करता है। इसके साथ ही अगर हम मैप पर इनकी डिटेल लोकेशंस के बारे में बात करें तो सबसे पहले है मलक्का स्ट्रेट जो कि इंडियन ओशियंस को पैसिफिक ओशियन से कनेक्ट करती है। उसी प्रकार से बॉस्फोरस स्ट्रेट है वह ब्लैक सी को सी ऑफ मरमरा से कनेक्ट करती है और जो ग्रीनलैंड को कनाडा से अलग करता है वह है डेविस स्ट्रेट और जो सुंडा स्टेट है इंडोनेशिया की दो द्वीप जावा और सुमात्रा को एक दूसरे से अलग करती है और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है जो पर्शियन गल्फ को कनेक्ट करती है गल्फ ऑफ ओमान से। इसके साथ ही दो फेमस इस्थमस है, जिसमें सबसे पहले है पनामा इस्थमस जो कि सेपरेट करता है पैसिफिक ओशन को कैरिबियन सी यानी कि अटलांटिक ओशन से। इसी प्रकार से जो सुएज कैनाल है वह मेडिटेरियन सी को सेपरेट करती है रेड सी से। इसके बाद अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जल संधि एवं स्थल संधि के महत्व की, तो ये स्थानों के बीच की दूरी को कम कर देती है एवं व्यापार की सुविधा प्रदान करती है। जैसे कि सुएज जो जल संधि है एशिया एवं यूरोप के बीच में व्यापार कम समय में करने के लिए मार्ग प्रदान करती है। इसी प्रकार से जो जल संधि एवं स्थल संधि है अच्छे बंदरगाह उपलब्ध कराती है, जैसे कि मलक्का स्ट्रेट पर हमें सिंगापुर बंदरगाह देखने को मिलता है। साथ ही ये बृहद लैंडमास और जल निकायों के बीच में संपर्क प्रदान करता है, जैसे कि जो पनामा जल संधि है वह तो उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका के बीच में मार्ग प्रदान करता है। इसी प्रकार से ये वस्तु की मांग एवं आपूर्ति के बीच में एक सेतु का निर्माण करता है, जैसे कि जापान भारत का जो लोहा अयस्क है वह मलक्का स्ट्रेट के माध्यम से खरीदता है। इसके साथ ही जो पाक जल संधि है वे पर्यावरण के अनुकूल नौवहन प्रदान करती है। साथ ही साथ ये स्थल संधि एवं जल संधि के तटों पर मनोरंजक सेवाएं प्रदान करके पर्यटन सेवाएं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधा प्रदान करती है। साथ ही साथ ये मछली पकड़ने और जलीय कृषि के लिए भी अच्छा आधार प्रदान करती है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में समुद्री उत्पादों की अच्छी आपूर्ति बनाए रखती है। साथ ही साथ ये जो हमारे रक्षा प्रतिष्ठान होते हैं उनको रणनीतिक स्थान भी प्रदान करती है और समुद्री लिटोरल आदि से सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की भी यह सुविधा प्रदान करती है। तो ये हमने बात की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जल संधि एवं स्थल संधि के महत्व की। अगर हम इस क्वेश्चन के निष्कर्ष के बारे में बात करें तो जल संधि एवं स्थल संधि की उपयोगिता इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब अभी हाल ही में सुएज नहर में एवरग्रीन शिप फंस जाने के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को कई लाख डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा था। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया 2022 में आए हुए जीएस पेपर 1 के ज्योग्राफी सेक्शन से।
इसी तरीके के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारी मास सीरीज फॉलो कर सकते हैं, जिसकी प्लेलिस्ट आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही साथ इसके हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ आपको हमारी टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। प्लीज स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब अनलॉक जीएस एकेडमी। थैंक यू।